नमस्कार दोस्तों, परमास्त्र क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको 1857 की क्रांति के प्रमुख रियासतों के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर 1857 का विद्रोह हुआ था। कल हम पढ़े थे 1857 की क्रांति में नसीराबाद तक। नसीराबाद के बाद हमने अलवर पढ़ा था। अलवर के बाद जो आपकी 1857 की क्रांति होती है वो नीमच में होती है। कहाँ होती है? नीमच। नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को होती है। 3 जून 1857 को होती है। यानी कि नीमच वर्तमान में एमपी में है। यहाँ आपका नीमच आता है। वर्तमान में जो नीमच है वो एमपी में है। यानी कि नीमच में जो क्रांति हुई थी वो 3 जून 1857 को हुई। नीमच में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? नीमच में क्रांतिकारियों का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह दो व्यक्ति थे। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह। कहीं पर इनका नाम हीरा लाल भी मिलता है। हीरा सिंह थे। दो व्यक्ति क्रांतिकारियों का नेतृत्व। नीमच में क्रांति 3 जून 1857 को हुई। यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने किया था। नीमच में जो क्रांति हुई थी उसका जो कारण था वो था आटे में गाय व सूअर की हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात फैली थी और इसी बात से अंग्रेज डर गए थे कि कई सैनिक विद्रोह न कर दे। इस बात से अंग्रेज घबरा गए थे। घबरा जाने की वजह से अंग्रेजों ने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और उनको अपने स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई गई। जब स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई जा रही थी तब मोहम्मद अली बेग का नंबर आया। तो मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। कहा कि जब आपने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम अपनी शपथ क्यों लें? अंग्रेजों ने कहा भाई हमने कौन सी शपथ का पालन नहीं किया? मोहम्मद अली बेग ने कहा कि आपने अवध को अपना मित्र बनाया और बाद में उस पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे नाजायज तरीके से उसका विलय कर दिया ब्रिटिश काल में। तो इसी कारण से मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व और हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में क्रांति हुई। अंग्रेज इस बात को समझ चुके थे कि अब यहाँ पर विद्रोह होने वाला है। यहाँ से 40 अंग्रेज अधिकारी अपने फैमिली को लेकर भाग निकले। यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी वह था एबोट। यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था वो एबोट था। क्रांतिकारियों ने एबोट को मार दिया। यहाँ से जो 40 अंग्रेज भागे थे वो नीमच से सीधे कहाँ जाएंगे? मेवाड़ की ओर, क्योंकि उस समय नीमच मेवाड़ में आता था, इसलिए मेवाड़ की ओर। मेवाड़ में यहाँ पर डुंगला गांव जो चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, यानी चित्तौड़गढ़ के यहाँ डुंगला गांव में रूगाराम किसान के यहाँ शरण लिया। रूगाराम किसान के यहाँ शरण लिया।
यहाँ पर जो रोगाराम किसान था ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। रोगाराम किसान के यहाँ शरण लिया। जब 40 अंग्रेज रोगाराम किसान के यहाँ आए, अब रोगाराम किसान को कहाँ अंग्रेजी आती थी, लेकिन वो इस बात को समझ चुके थे कि अंग्रेजों पर पहाड़ टूटा है, यानी कि अंग्रेज मुसीबत में है। यह सूचना रोगाराम किसान ने उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह के पास पहुंचाई। कहा कि मेरे घर पर, कहा कि मेरे यहाँ कुछ अंग्रेज अपनी फैमिली को लेकर आए हैं जो यहाँ पर शटिंग कटिंग हेल्प कर रहे हैं। इस बात से महाराणा स्वरूप सिंह समझ चुके थे। महाराणा स्वरूप सिंह ने शोवर्स के नेतृत्व में और मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था शोवर्स, मेजर शोवर्स। महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने शोवर्स के नेतृत्व में अंग्रेजों को यहाँ से उदयपुर बुलाए, यानी कि यहाँ से 40 अंग्रेजों को शोवर्स यहाँ लेकर आए, उदयपुर लेकर आए। उदयपुर यहाँ पर झील है, पिचोला झील। इस पिचोला झील में जग मंदिर में ठहराया। पिचोला झील में जग मंदिर में ठहराया। यहाँ पर एक द्वीप है जिस पर एक जग मंदिर बना हुआ है। उसी जग मंदिर में इन 40 अंग्रेज अधिकारियों को ठहराया। क्रांतिकारी यहाँ से यहाँ आए। यहाँ पर एक रियासत है शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत के जो शासक थे वो थे लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने नीमच के क्रांतिकारियों को शरण दिया। उसके बाद ये क्रांतिकारी यहाँ से टोंक होते हुए दिल्ली चले। कहाँ चले? दिल्ली। टोंक रियासत से होते हुए दिल्ली पहुँचे। जब ये टोंक पहुँचे तो इन्होंने टोंक में भी क्रांति कर दी, यानी कि नीमच के बाद जो 1857 का विद्रोह होता है वो टोंक में होता है। ये थी आपकी नीमच रियासत में 1857 का विद्रोह। उसके बाद जो आपकी क्रांति होती है वो टोंक रियासत में होती है। नीमच रियासत के बाद जो क्रांति होती है वो टोंक रियासत में होती है। टोंक रियासत में जो क्रांति होती है वो देवली में होती है, यानी कि टोंक रियासत में सैनिक छावनी, देवली सैनिक छावनी में 10 जून 1857 को विद्रोह हो जाता है। 10 जून 1857 को विद्रोह हो जाता है और 14 जून 1857 को संपूर्ण टोंक रियासत में विद्रोह हो जाता है। टोंक रियासत में क्रांतिकारियों का नेतृत्व नासिर मोहम्मद ने किया था। नासिर मोहम्मद। टोंक रियासत में क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व था वो नासिर मोहम्मद ने किया था। नासिर मोहम्मद का साथ तात्या टोपे ने दिया जो ग्वालियर के सामंत थे। टोंक की प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। टोंक के जो नवाब थे वो वजीरुद्दौला थे। क्या इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया या क्रांतिकारियों का? इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो टोंक के जो नवाब थे वो वजीरुद्दौला थे। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इन्हें ईसाई राजा के नाम से भी जाना जाता था। वजीरुद्दौला, इन्हें ईसाई राजा के नाम से भी जाना जाता था। टोंक की प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। यहाँ पर जो
क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया नासिर मोहम्मद ने किया था, और नासिर मोहम्मद का साथ किसने दिया था? तात्या टोपे ने दिया था। तात्या टोपे का टोक रियासत में सर्वाधिक हस्तक्षेप माना जाता है। तात्या तात्या टोपे ने तात्या टोपे का टोक रियासत में सर्वाधिक हस्तक्षेप माना जाता है। और दूसरी बात, टोक रियासत में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था, यानी कि एकमात्र रियासत थी टोक रियासत जहाँ महिलाओं के द्वारा भी क्रांतिकारी में भाग लिया गया। यहाँ से 600 मुजाहिद मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायता हेतु दिल्ली गए थे। यहाँ से 600 मुजाहिद मुगल शासक बहादुर शाह जफर की सहायता हेतु दिल्ली गए थे। टोक रियासत की दिल्ली सैनिक छावनी में 10 जून को तथा 14 जून को संपूर्ण टोक रियासत में क्रांति हुई थी। उसके बाद आपकी जो क्रांति होती है वो अजमेर में होती है। 9 अगस्त 1857 को अजमेर में क्रांति होती है। इसके बाद आपकी जो क्रांति होती है वो 9 अगस्त 1857 को अजमेर में होती है। यहाँ क्रांतिकारियों ने आक्रमण करके जेल खाने से 50 कैदियों को मुक्त करा लिया। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने आक्रमण करके जेल खाने से 50 अपने साथियों को मुक्त करवा लिया। अजमेर में 9 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अपने 50 साथियों को जेल खाने पर आक्रमण करके छुड़वा लिया। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने कुशाल सिंह सिंघवी के नेतृत्व में यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता हेतु सेना भेजी और पुनः अजमेर पर नियंत्रण पा लिया, यानी कि नियंत्रण कर लिया। एरिनपुरा, एरिनपुरा में होती है। 9 अगस्त 1857 को अजमेर में क्रांति होती है। उसके बाद जो क्रांति होती है वो एरिनपुरा में होती है, और ये एरिनपुरा पाली में है। यहाँ पर एरिनपुरा पाली में है। पाली में यहाँ क्रांति होती है 21 अगस्त 1857 को। यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लेजियन। जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को, तो वहां से एक पत्र आया था राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पास। उस समय राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू सिरोही में थे। वहाँ पर ग्रीष्मकालीन केंद्र था इनका, तो वहाँ पर थे ये। उनके पास पत्र आया कि भारत में 1857 की क्रांति, भारत में विद्रोह हो चुका है 10 मई 1857 को। इसी बात से पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान के एजीजी थे वो वहाँ से राजस्थान अपने मुख्यालय पर अजमेर आ रहे थे। उससे पहले उन्होंने एक पत्र लिखा मारवाड़ के शासक महाराजा तख्त सिंह को, कहा अजमेर में आ रहा हूँ, इसलिए आप अपनी सेना माउंट आबू भेजिए। यहाँ से महाराजा तख्त सिंह ने अपनी सेना जोधपुर लीजियल को माउंट आबू सिरोही भेजा था। यहाँ से सेना गई थी माउंट आबू सिरोही। जब यहाँ से जोधपुर लीजियन आई थी यहाँ पर किसके लिए? सुरक्षा के लिए। किसकी? माउंट आबू सिरोही जो मुख्यालय बना रखा था उसकी। जोधपुर लीजियन यहाँ आई, यहाँ आकर इन्होंने विद्रोह कर दिया। पैट्रिक लॉरेंस कहाँ थे? अजमेर आ गए। यहाँ पर कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र अलेक्जेंडर, यानी कि क्रांतिकारियों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के जो पुत्र थे अलेक्जेंडर की हत्या कर दी, और ये 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर विद्रोह किया, और उसके बाद ये पुनः वापस एरिनपुरा आ गए। एरिनपुरा आने के बाद इन्होंने 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा के क्रांतिकारियों और इन लोगों ने मिलकर विद्रोह किया। यहाँ पर जब ये आए तो यहाँ पर अशोक ठिकाने के शिव सिंह
थे जो विद्रोह कर रहे थे। और ये 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में विद्रोह करने के बाद ये पुनः वापस एरनपुरा में आ गए। एरनपुरा में आने के बाद इन्होंने एरनपुरा के क्रांतिकारी और ये क्रांतिकारी दोनों मिलकर विद्रोह किया। यहाँ से अशोक ठिकाने के शिव सिंह ने चलो दिल्ली मारो फिरेंगी का नारा लगाते हुए ये दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके बाद जो क्रांति होती है वो अववा में होती है। अववा आपके एरनपुरा के यहीं पर है। अववा यही है। अववा में जो क्रांति होती है एरनपुरा का विद्रोह। कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मैक मॉसन। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन था? मैक मॉसन। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन थे। ये क्रांतिकारी एरनपुरा आए 23 अगस्त 1857 को। एरनपुरा में क्रांति की उसके बाद और ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अववा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह से विरोध कर दिया। रेक में वृद्धि के कारण जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने रेक में वृद्धि कर दी, जिसके कारण अववा के ठाकुर कुशाल सिंह ने विरोध कर दिया। और इस तरफ एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ और राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। ये सारे लोग आए और अववा के ठाकुर कुशाल सिंह ने कहा आप दिल्ली मत जाओ, क्योंकि जो दिल्ली गए हैं वो वापस नहीं आए, आप यहाँ आ जाओ। और इस तरीके से अववा में एक सुगली माता का मंदिर है। इस सुगली माता के मंदिर में बैठकर इन्होंने क्रांति का विद्रोह अववा के ठाकुर कुशाल सिंह को सौंपा। उसमें निम्न व्यक्तियों ने कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था। आशुप ठिकाने के शिव सिंह, जिन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा भी दिया था। अलनियावास के अजित सिंह, लांबिया ठिकाने के पृथ्वी सिंह, कुल्लर ठिकाने के बिशन सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोत सिंह सामंतों ने कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था। कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था। यहां से क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत एरनपुरा में क्रांति हुई। उसके बाद ये सारे लोग मिल गए किसके विरुद्ध? जोधपुर के शासक महाराजा तख्त सिंह के विरुद्ध। उसमें जो जोधपुर के शासक थे वो महाराजा तख्त सिंह थे। उन्होंने अपनी राजकीय सेना भेजी। तो यहाँ से दो सेना आती है। मारवाड़ का शासक कौन थे? तख्त सिंह। तख्त सिंह ने अपनी सेना दो भेजी। मैक मॉसन ने हितकोट को भेजा। किसको? हितकोट को। और महाराजा तख्त सिंह ने ओनार सिंह को भेजा। यानी कि ये दोनों किससे लड़ने आ रहे थे? क्रांतिकारियों से। इधर मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉसन ने हितकोट को इन लोगों से, क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए हितकोट के नेतृत्व में
सेना भेजी। मारवाड़ के जो शासक थे तख्त सिंह, उन्होंने ओनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी और इधर से कुशाल सिंह के नेतृत्व में सेना आई। कहाँ आई? बिथोड़ा नामक स्थान पर। बिथोड़ा बिथोड़ा नामक स्थान पर। बिथोड़ा नामक स्थान पर। बिथोड़ा नामक स्थान पर, यानी कि इधर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में और इधर मेघमोसन ने एक सैनिक हितकोट के नेतृत्व में सेना भेजी। मारवाड़ के शासक तख्त सिंह ने ओनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। इधर मारवाड़ की राजकीय सेना और अंग्रेजी सेना इधर से क्रांतिकारी, ये थे क्रांतिकारी, ये थी अंग्रेजी सेना और ये थी राजकीय सेना। यानी कि बिथोड़ा, यहाँ से कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारी आते हैं और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेघमोसन अपने हितकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेजते हैं। मारवाड़ का शासक तख्त सिंह ओनार सिंह के नेतृत्व में राजकीय सेना भेजते हैं। क्यों? क्योंकि एरिनपुरा में जो क्रांति हुई थी, उन्होंने राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी थी। ये बात बहुत बड़ी थी, ये बात राजस्थान तक पहुंच चुकी थी। इसी कारण से मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मेघमोसन, वो अपने हितकोट के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। यहाँ आने के बाद ओनार सिंह जो थे वो हितकोट को कहते हैं कि आप देखो हम किस तरीके से लड़ते हैं इनसे, आप खड़े खड़े देखो। तब ये कहते हैं और इनका आना क्रांतिकारियों के हाथ से ओनार सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, यानी कि सिर धड़ से अलग कर देते क्रांतिकारी और हितकोट यहाँ से भाग जाता है। हितकोट यहाँ से भाग जाता है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा में युद्ध होता है, जिसमें ओनार सिंह मारा जाता है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता हितकोट यहाँ से भाग जाता है और क्रांतिकारी की यहाँ क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। इसके बाद आपका जो युद्ध होता है वो चेलावास का युद्ध होता है। इसमें क्रांतिकारियों की विजय होती है, ओनार सिंह मारा जाता है, हितकोट भाग जाता है और यहाँ से क्रांतिकारियों को सफलता मिलती है। ये बात राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस तक पहुंचती है, लेकिन सिर्फ पैट्रिक लॉरेंस तक ही नहीं, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तक पहुंचती है कि बिथोड़ा में युद्ध हुआ और इस तरीके से हुआ। अब भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग पैट्रिक लॉरेंस को पता लिखता है कि वहाँ पर ये क्या हो रहा है। पैट्रिक लॉरेंस मेघमोसन को पता लिखता है वहाँ पर क्या हो रहा है। अब इसके बाद जो युद्ध होने वाला है वो है चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। अब आपका जो युद्ध होता है वो होता है चेलावास का युद्ध। चेलावास के युद्ध में यहाँ से मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेघमोसन युद्ध के लिए आता है। अब राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस स्वयं युद्ध करने आते हैं। राजस्थान का एजीजी पैट्रिक लॉरेंस युद्ध करने के लिए आते हैं और इधर युद्ध करते हैं क्रांतिकारी। क्रांतिकारी अपनी सेना लेकर बैठे थे, इधर पैट्रिक लॉरेंस अपनी सेना लेकर बैठे थे और इधर से मेघमोसन आता है। मेघमोसन आता है तब तक शाम हो जाती है, तो मेघमोसन को ये मालूम नहीं पड़ता कि उसकी सेना कौन सी है। मेघमोसन को इधर आने की बजाय वो इधर आ जाता है। जब इधर आ जाता है तो जो क्रांतिकारी थे वो तो अपनी जान हथेली पर लेकर बैठे थे।
और उन्होंने ये सोचा कि इन्होंने हम पर हमला कर दिया, इसी कारण से ये मेघ इन पर टूट पड़ते हैं और मेघ मौसन की सेना पर और इनके बीच में युद्ध हो जाता है। पैट्रिक लॉरेंस भी सोचता है कि मेघ मौसन उधर कहाँ चला गया। इसी के बीच में मेघ मौसन का सिर काट दिया जाता है। सिर काट दिया जाता है तब तक तो लोगों को मालूम नहीं रहता है कि मेघ मौसन मारा गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने सिर काटा उसके हाथ में मेघ मौसन का सिर होता है। बाद में क्रांतिकारी कहते हैं मेघ मौसन मारा गया। तब जिस व्यक्ति ने मेघ मौसन का सिर काटा था उसको पता चलता है कि मैंने मेघ मौसन को मार दिया, तो उस सिर को पकड़कर दौड़ता है कि मैंने मेघ मौसन को मार दिया, मैंने मेघ मौसन। तो सेना क्रांतिकारियों में और उत्साह बढ़ जाता है, वो और इस तरीके से टूट पड़ते हैं इन अंग्रेजों पर। तब पैट्रिक लॉरेंस भी यहाँ आते हैं, तब तक मामला समाप्त हो जाता है। पैट्रिक लॉरेंस यहाँ से भागता है अजमेर की ओर, पीछे मुड़कर नहीं देखता। इस तरह से ये डर जाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखता। और जो मेघ मौसन का जो सिर काट दिया था, इसको औवा के किले पर लटका दिया जाता है। कहाँ पर लटका दिया जाता है? औवा के किले पर। इस तरह औवा का जो किला होता है इस पर इसका सिर लटका दिया जाता है। इसका सिर औवा के किले पर लटका दिया जाता है। औवा के किले पर लटकाकर यहाँ के जो क्रांतिकारी है वो नाचने लगते हैं और गाना गाते हैं कि ढोल बाजे बहांकियो, औवा के किले पर मेघ मौसन को टांकियो। ढोल बाजे बांकियो, औवा के किले पर मेघ मौसन को टांकियो। इस तरीके से चेलावास का युद्ध होता है। ये जो युद्ध होता है इस ग्राउंड में चेलावास का युद्ध कहलाता है। ये होता है 18 सितंबर 1857 को, यानी कि 18 सितंबर 1857 को यह युद्ध होता है। इस युद्ध को काले घोड़े का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ अंग्रेजी सेना थी तो दूसरी तरफ क्रांतिकारी थे। यानी कि इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहा जाता है? काले घोड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। काले घोड़ा का युद्ध, इस युद्ध को काले घोड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को यह बात पहुंचती है कि चेलावास के युद्ध में मेघ मौसन मारा गया और अंग्रेजी सेना की विजय, यानी कि यहाँ पर भी क्रांतिकारियों की विजय होती है। यहाँ पर भी क्रांतिकारियों की विजय होती है और अंग्रेजी सेना पराजित होती है। यहाँ पर अंग्रेजों ने अवध में क्रांति का दमन करने हेतु कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी। कर्नल होम्स ने अवध के किले पर अधिकार कर लिया। कर्नल होम्स ने अवध के किले पर अधिकार कर लिया और यहाँ की जो सुगाली माता थी, उस सुगाली माता को यहाँ से अजमेर पहुँचा दिया, जो वर्तमान में पाली जिले के भांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। वर्तमान में पाली जिले के भांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। बाद में कुशाल सिंह ने नीमच सैनिक छावनी में आत्मसमर्पित कर दिया। 1860 में कुशाल सिंह चंपावत ने नीमच सैनिक छावनी में आत्मसमर्पित कर दिया। कुशाल सिंह चंपावत के अपराधों की जांच हेतु टेलर कमीशन बिठाया गया। टेलर कमीशन ने कुशाल सिंह चंपावत के अपराधों की जांच की, तो इसको पहली बार ऐसा हुआ कि कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले दिन पढ़ेंगे।